बड़ा सा आ जाए बेटा जहाँ आप आज आए हैं ना तो माउंटेन लाइफस्टाइल रिसर्च मंथ ये नाम से आपको पता चल रहा है रिसर्च सीरीज में तहकीक इदारा है एक कास्ट के अंदर आता है। तो कास्ट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के नाम की ये एक ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारी वैली में। कास्ट के दो है, एक जम्मू में है, एक श्रीनगर में है। तो इसका जो है ना अपना एक डिस्टिंक्शन है, अपना एक काम है। वो ऐसा है कि अगर हम सारी पूरे इंडिया में पूरे हिंदुस्तान में देखें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो हमारा छठा नंबर आता है, 6th पोजीशन पे आते हैं। और अगर हम स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आते हैं जिसमें नेपाल रिसर्च इंस्टीट्यूट ICR रिसर्च करते हैं तो दोज आर वेरी हाईली रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। तो अगर हम स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो वही भारत थर्ड पोजीशन तीसरे नंबर पे हम आते हैं, जो कि मेरे लिए फादर की बात है और आपके लिए फादर की बात है। तो यहाँ जो दो ब्रीड्स हैं हमारे जर्सी है और HF है। जर्सी की वजह से पूरे नॉर्थ इंडिया में ये एक ही जर्सी फार्म है, पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं भी कोई जर्सी फार्म नहीं मिलेगा। और पूरे UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एक ही गवर्नमेंट रन डेयरी फार्म है। हम यहाँ पर जो हमारा तरीका है, हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड डेयरी फार्मिंग करते हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम ऐसा होता है बच्चों कि पहले जो हमारा किस्सा था, हमारे पास ज़मीन समझो एक कनाल थी तो उसमें हमने एक क्रॉप लगा लिया, हमने 30,000 रुपया उसमें कमा लिया वही। लेकिन फिर देखा गया कि हमारे जो फार्मर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए काफ़ी नहीं पड़ रहा है, खर्चा बढ़ गया, आप जानते हैं है ना, महंगाई बहुत बढ़ गई है तो काफ़ी नहीं पड़ रहा है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्लोगन आया कि हम विल डबल द फार्मर्स। तो हाउ वाज इट पॉसिबल टू डबल द फार्मर्स? सडनली या तो कोई ऊपर से कोई जादू की छड़ी आएगी तो डबल होगी, अदरवाइज यू नीड इंटरवेंशन, प्रॉपर इंटरवेंशन, साइंटिफिक इंटरवेंशन जिसके पीछे ब्रेन भी होंगे। तो उसके लिए ये देखा गया है कि वी हैव टू गो टू द इंटीग्रेटेड सिस्टम वेयर वी एम्प्लॉयमेंट टू द बाकी जो अनएम्प्लॉयड होंगे एंड वोट पड़ेंगे, आपको बढ़ेंगे, साथ में ग्रो भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट डालने के लिए बेटा वो खत्म हो गवर्नमेंट नौकरी के पीछे नहीं दौड़ना है, ये इंटीग्रेट करने के लिए आपको। तो इसमें जो है ना, इसमें ये चीज़ें आपको पहले देखनी है कि हाँ कौन सा चीज़ ज़्यादा प्रोडक्टिव है, वेयर यू हैव टू फाइंड योर फ्यूचर डिमांड, वेयर यू शुड इन्वेस्ट योर। ये हेड टू हेड सिस्टम है। हेड टू हेड मतलब या कोई भी कागज या कोई भी गवर्न, ठीक है ना, इसलिए हेड टू हेड हो गया। तो ये जो क्रेट्स होते हैं, क्रेट्स इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ एनिमल्स एग्रेसिव होते हैं, तिमान ठूंग दो पानी, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि तिमान जा ना पानी हाथ होए तो कुछ में हम था एम स्ट्रोक फीड हम नहीं था। तो इसको रोकने के लिए और उसके बाद ड्रेनेज होता है क्योंकि वेस्ट यहाँ से निकलता है तो वेस्ट को इसमें थोड़ा एलिवेशन होता है ताकि वो वेस्ट उधर चला जाए और साथ में फिर ड्रेन के साथ वो बाहर आए। उसके बाद एक और एरिया होता है जहाँ से मिल्कर्स जो है वो जो मिल्क करेंगे एनिमल्स को जो मिल्किंग करेंगे तो वो वहाँ से चलते हैं। इसके अपने एडवांटेज है और डिसएडवांटेजेस हैं। जहाँ एडवांटेजेस की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो है बच्चों वो ये है कि लेबर कंपोनेंट्स में बचता है। तो मैंने बोला माशाल्लाह कल एंटरप्रेन्योर्स होंगे आप में से बहुत सारे, तो यू हैव टू थिंक वो छोटी छोटी सी बातें जहाँ यू कैन मेक दिस जो एंटरप्राइज वैल्यूएबल और इकोनॉमिक, तो वो उसमें एक बहुत बड़ा होता है वेयर यू कैन से द लेबर, वेयर यू कैन से द लेबर एंड दैट इज वेयर यू हैव टू पुट योर माइंड इनटू। उसमें सबसे बड़ा ये है कि ये जो कॉमन पैसेज है यहाँ से जो लेबर आएगा वो उधर भी डालेगा, फीड इधर भी डालेगा, तो लेबर कंपोनेंट्स में ठीक है। तो टेल टेल अरेंजमेंट में क्या होता है, इसमें भी मेंजर इधर भी दिया होता है, मेंजर उधर भी दिया होता है। तो उसके बाद ये स्टैंडिंग स्पेस है, ये क्रेट्स है, फिर ये ड्रेनेज है और फिर एक कॉमन पैसेज है। तो अब मसला क्या है, पहले तो आपने उस शर्ट को देखा, इस शर्ट को देखा, देखो वो छोटा शर्ट था लेकिन बड़ा शर्ट, क्योंकि जो आप यहाँ से रेडी ला रहे थे और फीड डाल रहे थे इधर भी उधर भी, अब दो साइड में आपको देना पड़ेगा, इधर से भी उधर से, और इतनी स्पेस होनी चाहिए कि कम से कम एक रेडी जा सके। ठीक है, तो इसलिए आपको स्पेस ज़्यादा इसमें ऑक्यूपाई होनी चाहिए। ठीक है, होती है ज़्यादा, तो रिक्वायर कितनी है, यू हैव टू टेक डिसीजन, आपके पास नीड कितनी, आप कैसे बनाओगे, शेड्स कितना बनाओगे, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती है। अच्छा, इधर भी मेंजर है, उधर भी मेंजर है। ठीक है, एनिमल इधर की तरफ मूव कर रहा है, उधर की तरफ मूव कर रहा है। तो इसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पहले आपने देखा वो है स्पेस ज़्यादा लगती है। ठीक है, स्पेस के साथ साथ इसमें लेबर कंपोनेंट ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक बार रेडी इधर जाएगी है ना, इधर जाएगी तो इधर से आपका ये वो फीड डालेगा, फिर उसको दोबारा उस साइड जाना है। तो आपका तो ये 20 एनिमल्स नहीं होगा माशाल्लाह, आप 100, 200, 300 एनिमल्स होंगे, तो उसमें
आपको देखना पड़ेगा कि हाँ इसमें बहुत लेबर लग रहा है। ये जो मैं पहले जिक्र किया था कि सबसे प्रोडक्टिव यूनिट जो है इस इंस्टीट्यूट का वो है वर्मी कंपोजिशन। तो वर्मी कंपोजिशन जो इसका बेसिक कंसेप्ट है ना, जिस चीज़ को आप डिकम्पोज कर सकते हो उसका कंपोज बना सकते हो। जो भी चीज़ सड़ सकती है डिकम्पोज हो सकती है उसका कंपोज बनेगा। मतलब कोई भी चीज़, इवन किचन में जो आपका वेस्ट निकलता है ना शाम को, आज के घर में किचन में वेस्ट निकलता है उसको भी आप कंपोज कर सकते हो। जो आप देख रहे हैं निकाल के डायमेंशन अलग अलग होते हैं, सब चीज़ देती है गवर्नमेंट बाहर, उसकी डायमेंशन अपने हिसाब से होते हैं, हमारे अपने हिसाब से होते हैं। तो आप जितने भी अपने हिसाब से बना सकते हैं, जिस डायमेंशन का भी बना सकते हैं, लेकिन ये आप कोई पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं कर रहे, आप कोई केमिकल्स यूज़ नहीं कर रहे, आप फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो पैसा भी कमा रहे हो और आप ऑर्गेनिक सिस्टम को भी प्रमोट कर रहे हो। खासकर से बने तो मतलब फन सिनेरियो अशबाग वाली कोई छोटी अशबाग हुआ, तो मैं जो है बिजबार एरिया से हूँ, मैं लेता हूँ यहाँ से 400 से 500 क्विंटल हर साल। हालांकि मैं सॉरी पता लगा 500 की इधर 2.5 फुट जो ना बराबर 100 फुट का ये तो इसमें 3 क्विंटल का मतलब 7 क्विंटल इसमें जाता है और एंड प्रोडक्ट इसमें 4.5 क्विंटल आता है और 1 किलो इसमें मैनुअल लगता है ना, ये 1 किलो इसमें कल्चर लगता है, 1 किलो इसमें कल्चर लगता है। उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें स्ट्रेनिंग या सेटिंग क्योंकि ना ना उसको छोड़ो, जो भी मोटा मोटा जा रहा है ये क्लास लेफ्ट साइड, जो भी वापस मोटा निकल रहा है वो दूसरे साइड में जा रहा है और उसको भी कल्चर डाल रहे हैं, उसमें से जो निकलेगा मोटा वो ऐसे ही चलता रहेगा। वेस्ट कुछ भी नहीं, जीरो वेस्ट। यम छ सही पीट तैयार कह अच्छ गसन व्योट छु नेरान हु छु नेरान सु छु तमी हिसाब आसान आज वनकस मॉइस्चर ये मॉइस्चर गैस रोजन करूँ खुश पत तम पत कड़ो छानस अच्छा थोड़ा बोन पान लेवल खेन वसान पे खाद ग तैयार गम खेन ग कम वसान पे अदरिस गुस कुन या तुम गजा मेल लमान पे बोन पान प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट तम गजा क्या गजा तम वो वेस्ट होता है एक्चुअली उनका। कभी कांगड़ी लगाते हैं और कभी ना ये मस्त सूंठ वाला सीजन आता है, साथ बोल के पहले टीचर काल रोजन पाता नहीं है, पिकनिक वाला सीजन आ गया, ठीक है। तो कुछ साल की छुट्टी रोजन पात, तो हम देखते हैं सारे सीजन। रेस्ट ऑफ द इंडिया जो है ना वो 3 ही सीजन देखते हैं। साइलेज एक ऐसा होता है जब पाउडर होता है, कोई भी पाउडर होता है, चाहे वो लिग्यूमिनस हो, नॉन लिग्यूमिनस पाउडर हो, प्रोटीनेशियस हो, नॉन प्रोटीनेशियस एंड उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना ग्रीन स्टेज में तो हर जगह होते हैं, स्टेम में होते हैं, हर जगह, ठीक है। फिर जब ये इसमें फ्लावरिंग होती है तो फ्लावर्स में चले जाते हैं, फिर जब फ्रूट होता है तो फ्रूट में चले जाते हैं, या ग्रेन्स होते हैं ग्रेन्स में चले जाते हैं। फिर विटामिन डी कम्प्लेक्स सी बड़े डेलिकेट होते हैं, सारे तो बिल्कुल वो नहीं कर सकते। देखिए हमारा ऐसा किस्सा है कि ऐसा कभी देखा है कि ज़्यादा स्किल पे टमाटर या कोम ची वाला बना बस काम बना ये वेरी पुराने क्या बना कोम ना कोम क्या बोलते हैं कोम वो भी छोटा है तो कोम से क्या यारी हो गया ये मन याद गया तो वो याद फिर मस्टर्ड है कि प्रोटीन सोर्स होता है, फिर पानी से ये वो भी कार्बन इससे निकलता है, कार्बन से कार्बन निकलता है, कार्बन खाली होता है मस्टर्ड है उसमें खाने से होता है कार्बन, तो फिर उसके लिए भी वो भी प्रोटीन सोर्स होता है। वही चल रही है पानी नौकरी रिप्लाई तो आगे आगे पता चल जाएगा। मोलासिस राब है टमाटर से राब वही मोलासिस राब की पड़ी है एनर्जी सोर्स होता है। फिर यूरिया में होता है ना तो कूटा हुआ मिला के बस नहीं, दूसरा ये होता है पैलेट।
पैलेट लेकिन इन पैलेट को थोड़ा मेरे आप तो ये भी पैलेट है लेकिन ये वाली मुख्तलिफ पैलेट है। हाँ ये पैलेट है, ये उसी नेट को बाइंड किया जाता है, अंडर प्रेशर बाइंड किया जाता है। तो ये ऐसे गोली की तरह बनते हैं, गोलियाँ नहीं है मुख्तलिफ वाली गोलियाँ। तो फिर ये हम इसको इसमें मदद निकाले तो चीज़ की ज़्यादा होती है, इसको मदद टेरिश करता है। ठीक है, तो एक तो इसकी हेल्थ बढ़िया, दूसरा वो खुश है। हम नहीं सोचते कि हम ऐसा किसी पर हमें अगर ये हमें वो मार्केट में उसको 72 तक लाने तक वो बची है उसको प्रोसेसिंग का। और ये प्रोसेसिंग आपको बहुत तरीके से फायदा देगा। एक तो आपका एंटरप्रेन्योरियल पोटेंशियल जो है वो रियलाइज हो गया, आपने एक यूनिट डाला जैसे आप पैसा कमा रहे हैं, लोगों को नौकरियाँ दे रहे हैं। साथ में आप जो मैं इंडिया की ग्रोथ कह रहा था, आप वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी या कंट्री की जो ग्रोथ हो रही है अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो उसका भी फायदा हो रहा है। ठीक है, तो आप उधर भी फ्यूचर देख सकते हो, उधर भी फ्यूचर, इधर का तो बहुत बढ़िया फ्यूचर, खासकर पुलवामा एरिया में बहुत सारे गाजीपुरा में तो कितने ही। ठीक है, तो उसको मार्केट डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए आपको प्रॉफिट जरूरी करना है। दूध निकाल लिया, दूध यहाँ तक आ गया, उसमें मेरे भाईजान को बोलते हैं यार मस्त काम तूने ये इधर ला के दे दिया, लेकिन इधर से बात इधर का स्टाफ अलग, इधर का स्टाफ, क्योंकि हाइजीन को मेंटेन करना है इसको हैवी हाइजीन कि इनका मुझे लगा बहुत तो पास्चराइजेशन जो है, पास्चराइजेशन ये होता है कि हम उसको जैसे दूध चेक कारण जैसे कहीं चीज़ करो, मगर अब दूध कारण जो गैस सिस्टम अलग आसन इसी अच्छा अगर गैस हो तो क्या था नाम फिज़ा 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 या मुस्कान या प्यार का सुनोबर, तो उसका मगर नाम बड़े अच्छे है, फिज़ा भी है मुस्कान भी है ना। तो ये उसको क्या करते हैं कि अगर गैस पर वो सुनोबर को मामा सुनोबर ये प्यार क्रिया की तो आ कैसे पान कि गैस ना अच्छा अगर हीटर्स पर होसी दिले जिसे आप चूर लगी में क्या चूर फिर नहीं और नहीं चूर पत्ती दे भैंसा मगर चूर पत्ती लाइक तो सिर्फ ना बाबू ने यहाँ भी बेसिक वही है कि हमें उसमें माइक्रोब्स को किल करना है। वो माइक्रोब्स जो उसको खराब करे, वो माइक्रोब्स जो सेल को खराब करे। दो किस्म के माइक्रोब्स होते हैं, नॉन पैथोजेनिक, पैथोजेनिक। पैथोजेनिक जो बीमारी पैदा करे, नॉन पैथोजेनिक जो बीमारी नहीं करते, बट यहाँ नॉन पैथोजेनिक उसको खराब कर देते हैं। ठीक है, तो उसको हम 63 डिग्री सेल्सियस पर आधे घंटे के लिए हीट करते हैं या 72 डिग्री सेल्सियस सिर्फ 3 सेकंड के लिए। ये नहीं है घर की तरह देश की तरह है 200 डिग्री। फिर हमने उसको चला चले को फिर हमने उसको इस मशीन में डाल दिया। इस मशीन में ये मशीन को कहते हैं होमोजेनाइजर और प्रोसेस को बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। तो ये मैं सुनोबर कुत्ते समझ रहा है सुनोबर दोपहर मामा दोपहर 2000 कवड़े हमारे हाथ 2000 कवड़े की मकबूर में एक और याद पैटर्न या था या पैटर्न बेकवर्ड ये तो मतलब बात नहीं मत जाओ ये पर दोस्तों सार जो पैटर्न क्या खुद जेल खस बैठ हो क्रीम खस बैठ क्या है और जेल क्रीम देखा ना आपका देखा हैं मलाई ठीक है तो सुखद और ठीक है प्रोनी ना होने दोबारा तो सुखद बैठ हो चलिए इसको बैठ हो what any answer yes beta somebody was telling something Slide and something. exactly कुछ ये छुपा रुस्तम है मैं क्या पास कौन भी है तन जो पानी का वेट होता है वो ज़्यादा है वो नीचे नहीं जाता वो फैट ठीक है। लेकिन अब क्या किया है स्नोबर ने क्या था नाम फिज़ा ने या अभी उमैरा ने या एवं ताबिन ने इन्होंने क्या कर दिया था इन्होंने वो निकाल दिया चुना दे करने बस ताकि भी बनाओ सॉलिड नॉट फैट एंड सॉलिड नॉट फैट I told you about two terms, fat and solid. Not जितने भी सॉलिड्स है फैट के